वेलकम टू क्राइम स्टोरीज। दिस इज मीरब ज़ीशान। व्यूअर्स कहते हैं कि दोस्ती का रिश्ता दुनिया में सबसे खूबसूरत रिश्ता है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। आप कई ऐसी बातें, कई ऐसी चीज़ें अपने घर वालों से शेयर नहीं कर सकते जो आप अपने दोस्त से कर लेते हैं, लेकिन जब वही दोस्त आपके गले का कांटा बन जाता है तो बहुत दुख होता है। इसी हवाले से नाज़रीन बात करना चाहूँगी अमीर बल्लाज के ऊपर, जिनके अपने जिगरी दोस्त एहसन शाह ही उनके कत्ल केस में मुलविस थे। इस हवाले से अपडेट जानते हैं नाज़रीन। समा टीवी लाहौर के ब्यूरो चीफ नईम हनीफ साहब मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे पॉसिबल है कि एक दोस्त है वही आपकी जान का दुश्मन बन जाता है? बेसिकली जो स्टोरी है जहाँ जितनी हमने सुनी थी कि कत्ल हुआ, सामने आ गया, अभी इसमें मजीद डेवलपमेंट क्या हुई है? ये बड़ा एक अजीब तरह के इन्वेस्टिगेशन में शवाहिद सामने आ रहे हैं। अभी तक मामला कुछ यूँ हुआ कि एहसन शाह अमीर बल्लाज का एक ऐसा दोस्त कि जिसके बारे में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। उनकी जो फैमिली है, इमीडिएट फैमिली, अमीर मसहब जो इस केस के मुद्दई भी हैं। मैं अभी आपको एक वाकया बताऊंगा और आप हैरान रह जाएंगी कि अमीर मसहब जो हैं उनसे कुछ डिटेल मांगी गई अमीर बल्लाज के करीबी दोस्तों की। तो अमीर मसहब जब इन्वेस्टिगेशन को वो डिटेल्स दे रहे थे तो उसमें एहसन शाह का नाम इसलिए नहीं दे रहे थे कि वो उसे दोस्त नहीं समझते थे, भाई समझते थे। अब जो डेवलपमेंट है अब तक की वो ये है समा के नाजरीन के लिए कि नामजद मुलजम जो हैं ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट, उनके बड़े ही एक दरीना मुलाजिम जो कुक बताए जाते हैं, असगर जो है जब रेड होना शुरू हुए तो कुछ मुलाजमीन निकल गए, फरार हो गए, कुछ पकड़े गए, कुछ इन्वेस्टिगेट हुए। ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट जो है वो खुद बैरून मुल्क चले गए इस्लामाबाद से इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक। इस्लामाबाद से वो रवाना दुबई चले गए 18 को। अब होता कुछ यूं है कि जब उनके मुलाजमीन की डिटेल्स जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन हासिल करती है और उसमें 1 2 3 4 5 6 उसमें असगर का नाम आता है और असगर जो है वो लापता है। असगर का ये पहले बताया जाता है कि असगर दुबई चला गया है, अपने बॉस के साथ ही दुबई चला गया। सही। बाद में इत्ला मिलती है इन्वेस्टिगेशन को कि असगर दुबई नहीं है, वो पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर कहां है? फिर उसको तलाश करना शुरू करती है इन्वेस्टिगेशन अपने नेटवर्क से, तो पता चलता है कि बलूचिस्तान का एक इलाका है उगी, वो उगी में छुपा हुआ है। अच्छा। यहां से टीम जाती है बलूचिस्तान, वहां जाके वो अपना पड़ाव डालती है। इत्तेफाक ये होता है कि अभी 2 दिन ही सीआईए लाहौर की जो टीम है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की सरबराही में वहां पहुंचती है और 2 दिन के अंदर अंदर असगर ट्रेस हो जाता है। क्या बात। असगर को वो गिरफ्तार करके लाहौर ले आते हैं। अब कहानी शुरू होती है एहसन शाह की। असगर से पूछा जाता है कि बताओ क्या मामला है। पहले तो वो आए बाएं शाएं करता है 1-2 दिन, फिर वो अपने पंजाब पुलिस अपने तरीके से उगलवाती है। तो असगर ये बताता है कि एक अमीर बल्लाज का बड़ा करीबी दोस्त जो है वो कुछ अरसे से असगर के बॉस ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट से मुलाकात करने आते थे। अच्छा। और जाहिर है कि जब असगर वहां पे खाना सर्व कर रहा होता था और ड्रिंक सर्व कर रहा होता था, चाय दे रहा होता था, तो वो उस शख्स को वो देखता भी था। और इस तरह के डेरों में और इस तरह के घरों में जो मुलाजमीन होते हैं वो आम मुलाजमीन नहीं होते हैं। अगर वो चाय देने वाला भी है तो वो चीजों को एक समझ बूझ उसको पूरी होती है चीजों की कि किस तरह से अंडरवर्ल्ड जो है उनके मामला चलते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, असगर जो है अब इस शख्स पे आके असगर जो है ना वो फंस जाता है, क्योंकि असगर को इसके नाम का नहीं पता, शक्ल का पता है। वो कहता है जी 6 से 7 दफा वो शख्स आया है
और वो शख्स अक्सर मीर बालाज के मुतालिक बात करते हुए पाया गया है। ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट से। सही सही। और इसके आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि वो शख्स जो है वो कौन है, और वो डबल गेम कर रहा था। वो ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट को कोई इस तरह की खबर भी दे रहा था कि शायद अमीर बालाज उनके हवाले से कुछ प्लान कर रहा है, नेगेटिविटी। अच्छा अच्छा अच्छा। और मे बी कि अमीर बालाज किसी वक्त अटैक ना कर दे या कुछ इस तरह की, यानी कि इधर वो ये कर रहा था। हाँ। दूसरी तरफ अमीर बालाज से उसने इतना अपना रिश्ता मजबूत कर लिया था कि आप सोच भी नहीं सकती कि उस पे शक भी नहीं किया जा रहा था, मुदई की तरफ से और लवाकीन की तरफ से। बिल्कुल। अब असगर ये कहता है कि इतना मैं आपको बता सकता हूं कि वो अमीर बालाज का करीबी दोस्त है, नाम का नहीं पता। अब इन्वेस्टिगेशन राब्ता करती है अमीर मसब से। अमीर मसब जो हैं वो अमीर बालाज के छोटे भाई हैं, वो बैरिस्टर भी हैं और इस केस के मुदई भी हैं। इन्वेस्टिगेशन उनसे कहती है कि अमीर बालाज के जितने करीबी दोस्त हैं या थोड़े बहुत वीकली मिलने वाले या मंथ में एक दफा मिलने वाले, कंसेक्टिव मिलने वाले, उनकी आप हमसे तस्वीरें शेयर करें। सही। अमीर मसब जो है इन्वेस्टिगेशन से तकरीबन 55 to 60 जो उसके फ्रेंड्स हैं बालाज के, उनकी तस्वीरें इन्वेस्टिगेशन से शेयर करते हैं। इन्वेस्टिगेशन वो तस्वीरें असगर को दिखाती है। असगर वो सारी तस्वीरें देख रहा है और एक तरह की आप समझ रहे कि शनाख्त परेड हो रही है। बिल्कुल सही। अब वो तमाम तस्वीरें देख के असगर जो है वो इन्वेस्टिगेशन से कहता है कि इनमें तो वो शख्स नहीं है, इनमें वो शख्स है ही नहीं। दोबारा इन्वेस्टिगेशन उससे तफ्तीश करती है, दोबारा उसका बयान लिया जाता है कि तुम जो है ना मुकम्मल होश से जरा सोच के बताओ कि उसका हुलिया क्या था। हाँ। वो थोड़ा हुलिया शेयर करता है कि वो छोटी दाढ़ी है, फेयर कलर है, हाइट, ये वो सारा, मगर नाम नहीं बता पा रहा। अब इस तरह के गेटअप्स वाले या इस तरह की लुक वाले कई लोग थे अमीर बालाज के दोस्तों में। शक पे जा नहीं था, शक जा ही नहीं रहा था। अब दोबारा से अमीर मसब से राब्ता किया जाता है और कहा जाता है कि कोई रह गया हो, कोई शख्स जो आपको लगता हो कि बड़ा करीबी है। उन्होंने कहा नहीं, कोई भी नहीं रह गया, हमने तो दोस्तों की तो सबकी तस्वीरें दे दी हैं। हाँ अलबत्ता एक आध शख्स है, वो दोस्त थोड़ा ही है, वो तो भाई है, वो दोस्त नहीं है, वो भाई है, तो उस पे तो बिल्कुल भी हमें कोई है ही नहीं ना। उन्होंने कहा चलें, वो भाई सही, आप उसकी तस्वीर हमारे साथ शेयर करें। तो अमीर मसब एक तस्वीर शेयर करता। वो तस्वीर जब असगर को दिखाई जाती तो असगर कहता है कि ये शख्स है, और वो शख्स है एहसन शाह, जिस पे अमीर मसब और उसकी फैमिली उसको दोस्त ही नहीं समझ रही, उसको समझ रही ये तो हमारी फैमिली का मेंबर है, और ये दोस्त थोड़ा ही है। दोस्त तो वो थे 55-60 जिनकी तस्वीरें हमने शेयर कर ली, तो ये तो भाई है। असगर उसको पहचान लेता है, कहता है कि ये वो शख्स एहसन शाह। अब जो है एहसन शाह की तलाश शुरू की जाती है, तो एहसन शाह गिरफ्तार हो जाता है। एहसन शाह को जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो अब इंकशाफ ये होता है कि ये जो शादी जहां पे वाकया हुआ है, इस शादी पे एहसन शाह और अमीर बालाज दोनों इनवाइट थे, बल्कि एहसन शाह का इस फैमिली से ज्यादा ताल्लुक था। आप कह सकती हैं कि शायद एहसन शाह की वजह से अमीर बालाज का मिलना जुलना था। बिल्कुल सही। तो एहसन शाह अचानक शादी से पहले सऊदी अरेबिया चले गए उमरा करने के लिए। अब ये घिनौना प्लान जो है षड्यंत्र रचा वो लेके और वो एक ऐसे मुकाम पे चला गया है जहां पे सोच भी नहीं सकता इंसान किसी के साथ इतना बड़ा धोखा करने का। किसी के साथ आप अगर वो एहराम बांधी हुई हरम में तस्वीर देखें तो आप सोच सकते हैं कि अल्लाह के घर में खड़े होके पीछे क्या आप किसी की जान लेने का प्लान कर रहे हैं, धोखा देके आप किसी की जो है वो रेकी करवा रहे हैं, और आप किसी का मर्डर करवाने में एक सहूलतकार बने हुए हैं, और आप अल्लाह के घर में खड़े हैं।
अब ये वहां पहुंच के साहब अमीर बालाज को फोन करते हैं कि मुझे अचानक उम्रे पे आना पड़ गया और ये मैं हरम में हूं और उसको वो आप भी खाना काबा की जियारत करें और ये सारा मामला चल रहा है। अब जो है नेक्स्ट डे वो शादी है। एहसन शाह फोन करके अमीर बालाज से कहता है कि आप उस शादी पे जरूर चले जाएं। अमीर बालाज कहता है मेरी इतला के मुताबिक कि मेरा दिल नहीं चाह रहा कि आप भी नहीं हो, तो अगर आप होते तो चले हम साथ चले जाते, लेकिन अब मेरा दिल नहीं चाह रहा। उन्होंने कहा अच्छा नहीं जाना तो पड़ेगा एक को, दोनों में से। मैं भी नहीं हूं, अच्छा नहीं लगता, इतना ताल्लुक है दोस्ती है और मैंने वहां पे कमिटमेंट कर ली है उस फैमिली से, उस दोस्त से जिनकी शादी है। इसने पूरा कन्विंस किया एग्जैक्टली कि आप जरूर आएंगे। अच्छा इन बिटवीन एक मरतबा ये भी होता है कि वो फोन करके कहता है कि अच्छा रहने दो, ना जाओ, तुम भी ना जाओ, कि उसको ये ना लगे कि एग्जैक्टली अच्छा वो कहता ठीक है मैं नहीं जाता। अमीर बालाज का इस शादी पे जाने का कोई मूड नहीं था, मूड नहीं था। एहसन शाह दोबारा कॉल करता है कि यार उनकी कॉल्स आ रही हैं तो अच्छा नहीं लगता, मैं भी नहीं हूं, मैं होता तो फिर तो कोई मसला नहीं था, चलो मैं तो कम से कम एक बंदा तो शादी पे चला जाता। चलो खैर अमीर बालाज कन्विंस हो जाता है एहसन शाह की बातों से कि ठीक है मैं चला जाता हूं शादी पे। अब शादी पे जाने के लवाजमात और तरीकाकार भी एहसन शाह अमीर बालाज को बता रहा है कि देखो वहां पे फैमिलीज होंगी, अच्छा, और एक पंडाल में इस तरह की गैदरिंग होगी तो ज्यादा जो है ना वो गनमैन साथ लेके जाने की जरूरत नहीं है, अच्छा नहीं लगता, तो गन्स वगैरह ऑफ ही रखना और जो गनमैन जाए भी उनको भी जरा अपने से दूर रखना या पंडाल से बाहर रखना, अच्छा नहीं लगता, इस तरह का हमारा ताल्लुक है, मुनासिब नहीं लगता। वो कहता ठीक है इस तरह कर लेते हैं। अब अमीर बालाज एहसन शाह के इसरार पर उस शादी में जाता है। जब वहां जाता है तो एक अभी तक के जो विजुअल सामने आए हैं, अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है, अभी तक के जो गवाहान मौके पर मौजूद जो यानी शाहिदीन हैं, उस दिन ऐसे ही लगा कि अमीर बालाज बिल्कुल बगैर सिक्योरिटी के वहां चला गया। अगर कुछ लोग थे भी तो गन्स ऑफ थी बिल्कुल, और बड़ा कैजुअली वो एक फैमिली की शादी समझ के दोस्त की तो वो चला। यकीन की इंतहा देखें, यकीन की इंतहा ये। अब ये वाकया हो जाता है। जब वाकया हो जाता है तो एहसन शाह इन्वेस्टिगेशन को अगला इंकिशाफ यह करता है कि अगर अमीर बालाज इस शादी की तकरीब से जिंदा बच के निकल भी आता तो इसके बाद उसने 3 जगह पर जाना था उसी रात। जब 10 बजे का टाइम शादी का खत्म होता, वो 9:30 निकलता, 10 निकलता, 10:30 निकलता, वहां से अगले जो 3 उसकी कमिटमेंट्स थी, हाँ। मीटिंग्स कह लें, मुलाकातें कह लें, वो भी एहसन शाह को पता थी, और उन तीनों मुकामात पर अलग अलग शूटर उसका इंतजार कर रहे थे उसको मारने के लिए, तीनों मुकामात पर, यानी टोटल 4 प्लेसेस पर फील्डिंग लग चुकी थी इस शादी के पंडाल समेत। अगर अमीर बालाज यहां से लकीली बच के निकल भी आता तो अगले मुकाम पे, अगर वहां से बच के निकल के जाता तो अगले मुकाम पे, और वहां से भी बच के निकल के जाता तो अगला मुकाम। तो मौत जो है बिल्कुल लाहौर के 4 मुकामात पर अमीर बालाज का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो पहले ही अटैक में जान बहक हो गया। अब ये एक बड़ा ही अजीब मोड़ था और बड़ा शॉकिंग था अमीर मसहब के लिए और इस पूरे खानदान के लिए और मुआशरे के लिए कि एक दोस्त। और अगली बात क्या कि वो जो प्लान था वो सिर्फ अमीर बालाज को मारने का नहीं था, अमीर बालाज और अमीर मसहब दोनों को मारने का प्लान था। ये भी यानी कि पूरा खानदान ही खत्म कर एग्जैक्टली मुबैना प्लान जो था, इसका इंकशाफ भी हमारे जराए बताते हैं कि दौरान इन्वेस्टिगेशन एहसन शाह कर चुका है। अब जो है मामला यहां आ जाता है कि ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट जो है, उनके हवाले से जो कड़ियां हैं वो बहुत ज्यादा,
अब तक की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक वो मिल चुकी हैं, बहुत ज्यादा, एहसन शाह के बयान के मुताबिक। और वो डबल गेम वाली मैंने आपसे बात की थी। बिल्कुल सही। ये भी इतला है कि एहसन शाह कहीं ना कहीं ख्वाजा तारीफ गुलशन को भी इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन पास करता रहा कि शायद आपको जो है ना वो एहतियात बरतनी चाहिए, अमीर बालाज पे नजर रखनी चाहिए, वो कुछ भी कर सकता है। यानी उसने पूरा खिलाफ उनको किया। एग्जैक्टली माइंड बनाया हुआ। एग्जैक्टली। अब इस तरह की भी सूरत हाल रही। अब यह है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो इतना घनावना और इतना बड़ा प्लान था कि उससे जो है वो अमीर बालाज का उस रात एक मौत को आपने हरा के ही निकलना, अदरवाइज तो इतनी बड़ी फील्डिंग से निकलना एक बंदे का बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये एहसन शाह कौन है? एहसन शाह के वालिद का नाम है मुजफ्फर शाह। अच्छा। मुजफ्फर शाह ये लाहौर ही के रिहायशी हैं, अंदरून के। मुजफ्फर शाह का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रहा है। जितने उन्होंने कोई लोकल पॉलिटिक्स की होगी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ की है। सही। मुजफ्फर शाह के 3 से 4 ये भाई हैं। पेट्रोल पंप है इनके तकरीबन सिर्फ लाहौर शहर में 5 से 6, यानी कि बड़ी एक खाता पीता घराना है और एक रीजनेबल फैमिली है। और जहां तक हमें इंफॉर्मेशन है एक रिस्पेक्टेबल वेल रिप्यूटेड फैमिली है। मगर कुछ अरसे से एहसन शाह का उठना बैठना अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ और इस तरह की एक वो उसमें जब चला गया तो भाइयों ने एहसन शाह को एक साइड पे कर दिया और उसको अपने कारोबार से भी अलग कर दिया और जो कुछ लेना देना होगा वो शायद वो भी कर लिया होगा। अब सूरत हाल ये है कि हम ये बात सोचते थे कि यार इतला ये है कि वो बड़ा खाता पीता शख्स है और बड़ी एक रिच फैमिली से उसका ताल्लुक है, कारोबारी लोग हैं, तो पैसों की लालच तो 50 लाख रुपए, 50 लाख नहीं, ये डील 5 करोड़ में हुई थी। 50 लाख मिल चुके थे एहसन शाह को। अच्छा। बाकी पेमेंट होना भी बाकी थी। और अब जब एहसन शाह गिरफ्तार हुआ और उसका अकाउंट चेक किया तो उसके अकाउंट में सिर्फ 30,000 रुपए है। ये उसकी माली हालत है, उसके अकाउंट में सिर्फ 30,000। नशा करता है कोई ये? मे बी ये जो है ना कहा नहीं जा सकता। देखें उसमें यह है कि इन्वेस्टिगेशन में बहुत सी चीजें अभी सामने आएंगी। ये तो हमारे जराए से जो चीजें हम तक पहुंची वो अपने नाजरीन से हमने शेयर की हैं। अलबत्ता ये बड़ी मामूली चीजें अब हैं कि नशा है, आइस का नशा है या कोकीन का नशा है या मुख्तलिफ इस तरह के नशे हैं। अलबत्ता ये जरूर है कि कोई शख्स जब किसी को जाके जान से मार देता है तो वो अगर उसने नशा नहीं भी किया हुआ तो वो किसी ना किसी नशे में ही होता है तो मार देता है। बिल्कुल ऐसे ही। होश में तो कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की जान नहीं ले सकता, वो भी इतने करीबी। तो ये टोटल जो है माजरा है। और इस माजरे में बिल्कुल दोस्ती से एक आपका एतमाद जो है, एक दोस्ती का जो रिश्ता है उससे आपका एतबार उठ जाता है। और फिर जैसी जगह पर जाकर वो यकीन दिला रहा था बालाज को अल्लाह के घर में जाके और उस शहर में जाके जहां पर आप गारे हिरा का वाकया भी है और गारे सौर भी है और वहां की जो दोस्तियां हैं जिनको हम फॉलो करते हैं और वो जो रिश्ते हैं वहां खड़े होके आप मीर बालाज को यकीन दिला रहे हैं और आपने उसको कत्ल कर और झूठ बोल रहे हैं और धोखा दे रहे हैं। नईम साहब ये जब वाकया पेश आया है तो ये एहसन कितनी देर बाद उम्र से वापस आया? एहसन मेरा ख्याल है इस वाकये के तकरीबन कोई 3 रोज बाद मैक्सिमम आ चुका था तो और आके उसी तरह से उसने अमीर मसहब से वो अफसोस कर रहा है और उसी तरह से उसकी फैमिली से मिल रहा है और उसी तरह से जाके वहां पे वो बैठ के फातिहा ख्वानी भी कर रहा है और उसी तरह से एक अफसुर्दा बन के वो फिर रहा है उनके साथ और उनको शक ही नहीं हो रहा। मैं अभी तक आपको बता रहा हूं जब उनसे कहा गया कि उनके दोस्तों की तस्वीरें दें हमें तो उन्होंने इसको तो उन्होंने दोस्तों में समझा नहीं। उन्होंने कहा जो दोस्त थोड़ी है वो तो भाई है। इस हद तक ट्रस्ट था ना। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आखिर इसका मकसद क्या था, क्योंकि ना तो इसको तीफी भट्ट ने खुद हायर किया,
या पैसे दिए या कोई मुलविस किया हो, ये खुद दोनों तरफ प्लान कर रहा है, तो कोई बहुत ही गहरा मकसद था इसका, या कोई जेलसी फैक्टर था, या कोई और मकसद था, या खुद उसकी जगह पे आना चाहता था जो भाइयों को भी मारना चाहता था। अभी इस मकसद के ऊपर यानी इन्वेस्टिगेशन मजीद चल रही है। देखिए, इसमें जो आप बात कर रही हैं, इसमें बाज़ का ये भी होता है कि ऐसे लोगों को प्लांट कर दिया जाता है अपने एनिमी साइड पर, और अपने दुश्मनों में, उनकी सफों में ऐसे लोगों को भेज दिया जाता है जो साला साल उनके साथ उठ बैठ रहे होते हैं, खा पी रहे होते हैं, उनके साथ एक प्यार मोहब्बत का रिश्ता इस्तवार किए रखते हैं, मगर असल में वो एक टारगेट पे आए होते हैं, उनका एक प्लान होता है। तो इस तरह के मामला भी होते हैं। कोई इसमें बैद नहीं है कि एहसन शाह को प्लांट किया गया हो, हाँ। और वो बहुत अरसे से इस पे काम कर रहा हो, और पहले इतनी कुर्बत उसने हासिल की, एक दिल जीतने वाली कुर्बत और दोस्ती और रिश्ता, और उसके बाद जब उसे मौका मिला और उसने वो अपना असल रंग जो है, असल रूप जो वो अंदर से था, वो दिखा दिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नईम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये स्टोरी जानना बहुत ज़रूरी थी तमाम उन लोगों के लिए जो अपने दोस्तों पर बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं। यकीन करें ना करें समझ से बाहर है, लेकिन ये वाक़या सुन के मेरा दिल इतना घबरा रहा है कि एक शख्स जिसने सबसे प्यार किया, जिसको सब प्यार के नाम से जान रहे हैं, जो उससे मोहब्बत करते हैं, उसका अपना दोस्त जिसको बकौल नईम साहब के कि वो दोस्त ही नहीं समझ रहे हैं, भाई समझ रहे हैं, उसी के ज़िम्मे ये सारा केस जाता है। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर उसका मकसद क्या था। इसके ऊपर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन हम लोग जानेंगे नईम साहब से। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नईम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी नाज़रीन नेक्स्ट एपिसोड में। इंशाल्लाह हम लोग मज़ीद इसकी डेवलपमेंट और इसकी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।